आप सभी को मेरा पितृ शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर जी की बात माने और अन्य से मनवाए। आज हम संडे वीकली परम योग क्लास में इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राम कुमार धीमान, मैं नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला हरियाणा से हूँ। मैं P3Y का लाभ 2013 नवंबर 4 से ले रहा हूँ। P3Y शक्ति से मेरी अनेकों इच्छाएं पूरी हुई हैं। आज सायंकाल हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे आज का परम योग। 160 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, हम सायंकाल हुआ है, परम योग कर रहे हैं। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, मन को शांति दीजिए। घर में, कुटुंब में, मोहल्ले में सभी को शांति दीजिए। हमारी बुद्धि एकाग्र हो, हम अच्छे काम करें, नेक काम करें, सबका भला करें, P3Y का खूब प्रचार करें। हमें ऐसी शक्ति दीजिए, वीरता दीजिए, हम आज्ञांकित हों, वीर बने, ऐसी हमारी इच्छा पूरी कीजिए। सिर झुकाएं, अपनी सभी इच्छाएं मांग लें। अब हम करेंगे गर्भ गीता का वांचन। प्रश्न नंबर 5। अर्जुन ने पूछा, हे परम प्रभु, कौन से पाप से मनुष्य हमेशा रोगी रहता है? कौन से पाप से जीव दुखी स्थिति में या निम्न कोटि में जन्म लेता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या के विवाह में उसका मूल्य लेता है, जो स्त्री को बेचता है, जो अन्य को अकारण दुख देता है, जो आहार विहार में नियमों का पालन नहीं करता है, भूख से अधिक खाता है, अधिक विषय भोग करता है, वह दोषी बनता है, वह कई रोगों का भोग बनता है। जो मनुष्य विषयों का उपभोग करने हेतु मदिरा पान करता है, जो गलत साक्षी देता है, जो P3Y कर्ताओं को ईश्वर के भक्तों की टिक्का निंदा करने में लगा रहता है, जो अन्य को कष्ट देता है, जो व्यक्ति अन्य से पैसा उधार लेकर उसे वापस करने की इच्छा नहीं रखता, जो परम जी के आदेशों का भंग करता है, वह जीव दुखी स्थिति में और निम्न कोटि में जन्म लेता है। जो स्त्री खाना पकाकर पहले खुद चोरी चुपके से पेट भर भोजन कर लेती है और परम जी को अपने इष्ट को भोजन अर्पण करना बार बार भूल जाती है, वह बिल्ली का जन्म लेती है। जो मनुष्य अपने पास वस्तुएं अधिक होने पर भी और वस्तुएं खराब हो जाने वाली हों फिर भी ज़रूरतमंद अन्य लोगों को बांटता नहीं है, वह व्यक्ति बंधन की दुख की स्थिति प्राप्त करता है। P3Y शक्ति से काम बने। यह गर्भ गीता हमें हर रोज़ इसका एक अध्याय पढ़ना चाहिए। इससे हमें भक्ति का संदेश मिलता है और आज्ञाकारिता का संदेश मिलता है। अब हम करेंगे गुरु पूजन और परम जी पूजन और गुरु वंदना।
160 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, हम आपका मानसिक समूह पूजन करते हैं। हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए, हमें वीरता दीजिए, ताकि हम P3Y का खूब प्रचार कर सकें। परम जी, आप हैं प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं को उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टा को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। परम जी की पूजन करने से हमें मन को शांति मिलती है, हमारे सारे कार्य होते हैं। अब हम हमारे गुरु सतगुरु डॉक्टर जी हैं। अब हम गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मतलब गुरु जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, वह हमारा गुरु है। हमारा जिंदा गुरु होना ही चाहिए और हमें अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम करेंगे 10 परम श्वास। 10 परम श्वास करने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे साइकोसोमैटिक रोग दूर होते हैं। परम श्वास करने का तरीका है, मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ना है, छाती भर के सांस लेना है और बिना रोके नाक से बाहर निकाल देना है, बिना कुछ आवाज़ किए। तो इसके लिए छठा, सातवां, आठवां वाक्य बोलना है। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, हमारे मन को शांति मिले, हमारे सारे साइकोसोमैटिक रोग दूर हों, हमारी टेंशन दूर हो। ऐसा कीजिए। दस यानी बस। ये हम परम श्वास हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। इसके अलावा जब भी हमारा मन परेशान हो, हमारा मन अशांत हो, हम किसी दुविधा में हो, हमारा मन नहीं लग रहा हो, हमें कोई दिक्कत हो रही हो, हमने 10 या उससे अधिक परम श्वास करने हैं। एक बैठक में हम 100 परम श्वास तक कर सकते हैं और 100 परम श्वास करने के बाद हमारा मन अपने आप में शांत हो जाएगा। इसके अलावा हमें परमनाद, परम योग, हमें दिन में 3 बार विशेष परम योग करना है और उसके अलावा 3 बार अन्य परम योग करना है। सबसे पहले बिस्तर में उठते ही हमने परम जी का मुख देखना है, और 3 परमनाद करना है। उसके बाद काम पर जाने से पहले या नहाने के बाद
हमने 3 परमनाद करने हैं। शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग, रात को सोने से पहले परम जी का धन्यवाद करने के लिए 3 परम योग। इसके अलावा दोपहर को स्वस्थ समृद्धि की स्वस्थ हेतु 3 परम योग करने हैं। इस प्रकार आपने ये सभी परम योग डेली करने हैं, आपके सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और जब भी हमें कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, परम जी के ये 8 वाक्य बोलिए। परम जी का ये 8 वाक्य का पासवर्ड है। इसको बोलने से परम जी की पराशक्ति हमारे सामने आती है और हमारी सभी बातें सुनती है, हमारी इच्छा सुनती है और वो इच्छा की पूर्ति भी होती है। इससे तो कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना है। हमें परम जी की आदेश में और डॉक्टर जीत की आज्ञा में रहना है, उनका कहना मानना है। जो भी नियम हमें बताए जाएं उन्हें हमें फॉलो करना है और P3Y का खूब प्रचार करना है। P3Y शक्ति से कोई भी काम बनता है, चाहे वो सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो या आपका आर्थिक हो। हमारी इनकम बढ़ती है और हमारी स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमारे बच्चे पढ़ाई में होशियार बनते हैं। अपने बच्चों को हर रोज़ सवेरे विद्यार्थी परम निवेदन कराइए और हमें भी सवेरे डेली परम निवेदन करना है। इससे हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। अब निमंत्रण है हमारे मेन चैनल P3Y 7 AM 7 PM और P3Y THF DR अजीत, ये 2 चैनल मेन हमारे P3Y के हैं। इनको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन पे क्लास डेली आती है वो अटेंड कीजिए। 7 AM 7 PM चैनल पे डेली सवेरे 7 AM और शाम को 7 AM फैमिली परम योग क्लास होती है। इसके अलावा P3Y THF DR अजीत चैनल पे वीरवार बृहस्पतिवार को सवेरे 7 बजे इनकम वृद्धि क्लास होती है। जो ये क्लास अटेंड करता है उसकी इनकम बढ़ती है, कर्जे से मुक्ति मिलती है। मेरा ये अपना निजी अनुभव है। मेरा कर्जा ख़त्म हुआ, मेरी इनकम बढ़ती है और जो भी मैं पेपर लेता हूँ मेरे सब पेपर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शुक्रवार को शाम को इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, ध्यान क्लास और परम जी वचन वांचन, इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। शनिवार सवेरे 7 बजे परम जी दरबार में हम परम जी के सामने अपने पिछले सप्ताह में जो भी हमने काम किए हैं, जो भी हमें दिक्कत आई है, वो सारी बातें हम अपनी कथा व्यथा परम जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। परम जी हमारे सामने आते हैं और हमारी सारी बातें सुनते हैं और हमें यथा उचित उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। और उसके अलावा अगले एक हफ्ते के लिए हम परम जी से मांगते हैं हमने अगले एक हफ्ते में क्या करना है। उस हेतु भी परम जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें शक्ति देते हैं। इसके अलावा महीने के आखिरी दिन रोग निवारण क्लास का आयोजन होता है। उसमें रोगों के से राहत मिलती है, रोग कम होते हैं, रोग दूर होते हैं। और पहले रविवार को विद्यार्थी क्लास होता है। विद्यार्थियों के क्लास ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। इससे उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। जो भी वो याद करेंगे वो सभी याद होगा। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम करेंगे परम जी परम शांति मंत्र का जाप। क्या है ये परम जी परम शांति मंत्र? परम जी की परम शांति, ये 4 जो वर्ड हैं ये परम जी की परम शांति मंत्र है। हम जितने श्वास लेते हुए मंत्र का जाप करेंगे उतना ही श्वास छोड़ते हुए करेंगे। ऐसे हम 10 श्वास करेंगे। बोलेंगे परम जी नमस्कार, परम जी परम शांति मंत्र जप की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो। हमें शांति दीजिए, मोहल्ले में, कुटुंब में, समाज में, देश में, दुनिया में शांति दीजिए, पितरों को शांति दीजिए। अब हम करेंगे 10 परम श्वास मंत्र जाप।
हमें परम जी के परम मंत्र का डेली जाप करना है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है, घर में सुख शांति बढ़ती है, परिवार में मेल जोल बढ़ता है और विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों से ये परम शांति मंत्र का जाप जो करवाइए। अब हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। अब हम मांगेंगे एक इच्छा, 160 वाक्य बोलेंगे और अपनी एक इच्छा, विशेष इच्छा मांगेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। अपनी एक इच्छा मांग लीजिए। दसवें वाक्य में इच्छा पूर्ण होते ही पकर में इतने रुपए या एक फूल या एक पानी का लोटा परम जी को दूंगा। 11 वाक्य में प्रचार करना है। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 2 नए व्यक्तियों में पीठराई की जानकारी दूंगा। एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। ये हो हमारा पपर। ये हमने पपर हिसाब डायरी में लिखना है। जो लिखेगा उसी की इच्छा पूरी होगी। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हमने आलसी नहीं बनना है। जैसे हमने अपनी इच्छा मांगी, हमने तुरंत पपर स्टाफ डायरी में पहले डेट, जैसे आज डेट है 2026, आगे महीना 03, आगे आज 15 तारीख है। अब उसके आगे हमने टाइम लिखना है। जैसे अभी शाम के 4 बजे हैं, टाइम लिखना है 4:30 बजे हैं। तो उसके बाद हमने आगे लिखना है अपनी इच्छा हमने क्या मांगी है, और अगले कॉलम में हमने पकर राशि क्या बोली है, पकर राशि बोली है या फूल बोला या पानी का लोटा बोला है। और लास्ट में हमने लिखना है हमने प्रचार कितना करना है, ये हमने लिख लेना है। जैसे ही हमारी इच्छा पूरी होती है, हमने पकर राशि का भुगतान करना है और प्रचार भी कर देना है। जैसे हम अपनी इच्छाएं लिखेंगे, हमारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। एक पत्र में हम एक ही इच्छा मांग सकते हैं। ऐसे दिन में आप अनेकों इच्छा मांग सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग पत्र करना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्लास का समापन। परम जी, आज हमें क्लास के माध्यम से आपकी दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को मिलती रहे, ऐसा कीजिए। परम जी, हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी, यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमा इदम न मम। अब हम पहले सुनेंगे परम वाणी। अखंड शांति प्राप्त करने का एक सरल तरीका, परम जी को जीवन अर्पण करना, परम जी मुखी बनना। तेरी महिमा किस विधि गाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं। तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं। निरंजन रूप तुम्हारो, निरंजन रूप तुम्हारो। विधि जान लगाऊं, पार अज ही नहीं पायो। वेद पार अज हो नहीं पायो, कैसे बतलाऊं। परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, कहीं नहीं पाऊं।
तन कैसे कराऊं, बगीचे रचना तेरी, वृक्ष बगीचे रचना तेरी, ऐसे चढ़ाओ परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तो अंत कहीं नहीं पाऊं। भूत की देह न तेरी, पांच भूत की देह न तेरी, जन कैसे कराऊं, जगत के पालन करता, सकल जगत के पालन करता, ध्यान लगाओ परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। जीवन अर्पण करूं आपको, जीवन अर्पण करूं आपको, बार सिर नाऊं परम जी मिटा माया पर्दा, परम जी मिटा दे माया पर्दा, घट दर्शन पाऊं परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, महिमा किस विधि गाऊं, रो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तो अंत कहीं नहीं पाऊं। अब हम करेंगे परम वाणी गान। सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, कमर सीधी, सावधान की स्थिति में बैठना है। परम जी का गान करेंगे, परम वाणी का गान करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। अब हम बुलाएंगे जय, परम जी की जय, परम जी की जय, सभी पीतृ गुरुओं की जय, सतगुरु डॉक्टर जीत की जय, जो आए उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, आज के आनंद की जय हो, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। आप सभी से निवेदन है कि अधिक जानकारी हेतु हमारे चैनल P3Y THF 7 AM 7 PM और P3Y THF DR अजीत को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और डेली 7 AM 7 PM क्लास अटेंड कीजिए। आपको बहुत लाभ होगा। आप जितना भी P3Y का प्रयोग करेंगे, आपकी इच्छाएं अधिकाधिक परम जी पूरी करेंगे। इसके अलावा हमारा जो लोकल नयनगढ़ का चैनल है P3Y THF NGH हरियाणा को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास को अटेंड कीजिए। आपको बहुत बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।